10 नाम मैंने शामिल किए हैं, उन 10 में से 9 शेयरों के अंदर आज शायद तेज़ी की साइड पे कामकाज होता हुआ दिखाई पड़े और एक शेयर में बिकवाली की साइड पे कामकाज होता हुआ दिखाई पड़े। अदानी पोर्ट के साथ मैंने शुरुआत की है, जहां पर पोर्ट सेक्टर को लेकर रिफॉर्म्स में फेरबदल हुआ है और उसका इम्पैक्ट शायद स्पेस पे आता हुआ दिखाई पड़े। तो अदानी पोर्ट के ऊपर आप नजर रखें। पीएसपी प्रोजेक्ट, जहां पर कंपनी को एक गुजरात पोल्यूशन बोर्ड से मंजूरी मिली है और दूसरा प्रमोटर की तरफ से भी कुछ नए शेयर खरीदे जा रहे हैं ओपन मार्केट से, तो दोनों का इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट बोर्ड की तरफ से अप्रूवल आया है 1500 करोड़ रुपए जुटाने को लेकर, और वैसे भी मुंबई रियल एस्टेट मार्केट में बहुत स्ट्रांग डिमांड है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। बीएससी ने करार किया है कमोडिटी मार्केट में फर्दर एक्सपेंशन को लेकर, तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। सोम डिस्टिलरी की एक बोर्ड मीटिंग है 27 तारीख को, और वहां पर राइट इशू को लेकर कुछ फैसले हो सकते हैं, उस लिहाज से आप नजर रखें। पोल्ट्री स्पेस पर आज ध्यान देंगे और ये पूरा स्पेस शायद बस पकड़ सकता है। वेंकीज, गोदरेज एग्रोवेट, एसकेएमएक्स जैसी जो कंपनीज हैं उनके ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं, वहां पर हो सकता है एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े प्राइसिंग का, जो कि अपवर्ड साइड पर है। इसके अलावा इंडिया बुल्स हाउसिंग, जिसमें हो सकता है शॉर्ट कवरिंग का कुछ सपोर्ट है, उसके आधार पर कुछ तेजी देखने को मिले। टेक्सटाइल में मोमेंटम एक अच्छा है और वो मोमेंटम वेल्सपन इंडिया पकड़ सकता है। और एमसीएक्स, जहां पर बीएससी के फर्दर एक्सपेंशन का नेगेटिव इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, उस लिहाज से आप नजर रख सकते हैं, हो सकता है शॉर्ट्स बढ़ते हुए दिखाई पड़े। चलिए मेरी टीम पर नजर डालिए, यहाँ पे 50-50 है, 5 रेड 5 ग्रीन है, और मुझे लगता है कई सारी खबरें हैं जहाँ पे आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। जी शिपिंग ने 27 दिसंबर को बोर्ड बैठक बुलाई, जहाँ पे बाईबैक पे विचार करेंगे। कोटक बैंक ने फूड का जो व्हीकल क्रेडिट का बिजनेस था उसको एक्वायर कर लिया है। जोमेटो के लिए खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि उनके जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं उनको लेकर के एक पीआईएल दायर हुई है। अजंता फार्मा के प्रमोटर्स ने 6 लाख शेयर प्लेज किए हैं। यूके में 2 खबरें हैं, तो केसेज 1 लाख पर डे के हिसाब से कल आए हैं वहाँ पे, और साथ ही वहाँ पे जो नेचुरल गैस के प्राइसेस हैं वो इतने बड़े हो गए कि वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी की बात शुरू हो गई है। तो टाटा मोटर्स और टाटा स्टील के लिए दिक्कत हो सकती है। जीपीटी इंफ्रा को करीब 200 करोड़ का ऑर्डर मिला है महाराष्ट्र रेल इंफ्रा की तरफ से। मेट्रोपॉलिस हमने बताया कि टेस्टिंग वगैरह बड़ा ही ध्यान रखिएगा। इंटरग्लोब और स्पाइसजेट पे दिक्कत है, क्योंकि ऑनबोर्ड इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना ज़्यादा है, आईएटीए के डॉक्टर्स का ये कहना है। तो मुझे लगता है कि रेड में ट्रेड हो सकता है। निफ्टी और मजबूत होता हुआ प्री ओपन ट्रेड्स में फिलहाल 17,041 आपके सामने स्क्रीन्स पर, और अब जो काउंटर्स हैं ज़रा वो और मजबूती में आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। डायरेक्टर साहब, सबसे पहले प्रस्तुत कीजिए, आप यहाँ पर अदानी पोर्ट्स 2% ऊपर है, हालांकि कोई ख़ास वॉल्यूम अभी यहाँ पर नहीं दिख रही। आपके सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को पेश करेंगे, अब ठीक ठाक सेटल होता हुआ 0.4% ऊपर 2375। और एक इंटरेस्टिंग बात वीरेन जी है कि 50 के 50 शेयर प्री ओपन ट्रेड्स में निफ्टी में हरे निशान में है। इससे बढ़िया ओपनिंग शायद ही आपको होती हुई दिखे। सतपुते साहब को जोड़ेंगे। राजेश जी, क्या पसंद आया आपको दोनों, आशीष नीरज जी और सुमित जी की टीम से? सर जी, मुझे लगता है यहाँ पे बाय साइड पे रहे, क्योंकि रिलीफ रैली प्ले हो रही है, तो मैंने लॉन्ग साइड का ही चॉइस किया है। सुमित जी की टीम से शुरुआत करूं तो मुझे सबसे बढ़िया जिसका पैटर्न लग रहा है वो है अडानी पोर्ट का। अडानी पोर्ट में ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस हो चुका है 720 722 का इसका कल का क्लोजिंग है। 735 740 इसका पहला रेजिस्टेंस है, लेकिन मुझे लगता है इवेंचुअली ये 735 740 निकाल के कम से कम 760 765 तक जाने की यहाँ पे दमखम आप अडानी पोर्ट में देख सकते हैं, इसलिए अडानी पोर्ट को चुना है। सो स्ट्रैटेजी रखिए, बाय ऑन डिप, देखते कहाँ खुलता है। दूसरी चीज है जो नीरज जी की टीम से जो मैंने चुना है वो रहेगा कोटक बैंक। कल भी हमने क्लोजिंग पेज पे बीटीएसटी दिया था, स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। रचना जी ने भी मुझे लगता है मॉर्निंग में इसी का जिक्र किया था। तो ये जो रिलीफ रैली हम प्ले करने की कोशिश करें, तो रिलीफ रैली का टारगेट कोटक का करीबन 1820 का होगा प्रोबेबली, उसके बाद 1880 तक भी जा सकता है। तो कोटक डेफिनेटली बाय साइड पे रखे। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो रहेगा 1740 के नीचे। सो जो भी 1740 के आसपास का टिप मिले, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। कोटक चहकता हुआ तेजी में, और अब निफ्टी में आप देख रहे हैं 1 सेंचुरी लगती हुई दिख रही है प्री ओपन ट्रेड्स में। यह है लगभग 111 अंक ऊपर 17,066 पर। कोटक आपको फिलहाल दिखेगा स्क्रीन पर
1.1% ऊपर 1782। चलिए, बिल्कुल सही मौका है, यहां पर एक नजर दोबारा डाल लेते हैं अपनी टेक्निकल कॉल्स पर जो आपके सामने स्क्रीन पर आती हुई दिखेंगी। थोड़ी मायूसी आपको नंदी साहब भांपते हुए दिखेंगे एक्सिस बैंक में। उन्होंने पुट की खरीदारी की सलाह दी है 670 की। ये कंडीशनल कॉल है, ध्यान दीजिए। 9:30 तक आप बाजार को देखिए और उसके बाद अगर ट्रेंड आपके फेवर में है एक्सिस बैंक में वीकनेस में, तभी इस ट्रेड में आप हिस्सा लीजिए। बिरला सॉफ्ट पर खरीदारी की राय और ऑल रिकॉर्ड चेजिंग की आपको देते हुए दिख रहे हैं असित जी। 515 का लक्ष्य है। HDFC जो आपको फिलहाल सेटल होता हुआ दिख रहा है 0.7% ऊपर, यहां पर खरीदारी की सलाह आती हुई दिख रही है राजेश सतपुते साहब की तरफ से। मन्नापुरम फाइनेंस में तेजी भांपते हुए मानस जायसवाल साहब। टाटा केमिकल्स लॉन्ग साइड पर पसंद आता हुआ यहाँ पर प्रकाश काबा साहब को 900 रुपये का लक्ष्य है। और कोटक बैंक पसंद रचना जी की, लेकिन अब भाता हुआ दिख रहा है राजेश सतपुते जी को भी। इनका पहला लक्ष्य है 1780 और फिर 1800। ये तो टेक्निकल कॉल्स थे। फंडामेंटली आपको पार्थिव शाह साहब पसंद करते हुए दिख रहे हैं MM फोर्जिंग्स और साथ ही साथ कोरोमंडल इंटरनेशनल। वीरेन जी, 5 अहम खबरें। जी हाँ,